हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सी क्या होता है और सी क्यों पढ़ना चाहिए, और सी की थोड़ी सी हमने हिस्ट्री भी देखी थी कि सी किस तरह से कब इन्वेंट हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो इस बार हम देखने वाले हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कमेंट। ओके, तो सी में कमेंट होता क्या है। तो बेसिकली कमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो ह्यूमन रिटेबल होता है और हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि अभी आप जब इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो बहुत सालों से, बहुत दिनों से चले आ रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, नए फीचर्स आ रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त में वो कोड बहुत बड़ा हो जाता है और हो सकता है कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे 2 से 3 टीम मेंबर्स काम कर रहे हो या फिर उससे ज़्यादा भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि मैंने कुछ पार्ट कोड का किया, किसी और पर्सन ने कुछ कोड का पार्ट किया है। तो ऐसे समय पे एक कोड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो अब मैंने जो कोड पे काम किया है वो कोड में मैंने एग्जैक्टली किया क्या है, ये चीज़ें अगले वाले को समझ में आनी चाहिए, उसको कुछ नोटिफाई होना चाहिए, उससे समझ में आना चाहिए, इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो कमेंट, अगर हम कमेंट यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर तो उसका कुछ भी असर हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे और हमारे पास 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, जो हम एक ही लाइन में लिख रहे होते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अगले वाले को कि मैंने ये कोड में क्या किया है। ठीक है, जैसे कि ये रहा हमारा कुछ एग्जाम्पल। ओके, मैंने पहले से थोड़ा सा उस पर काम करके रखा था। तो ये हमारा सपोज कोड है। ओके, इसमें मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 5 असाइन हुई है, 5 असाइन की है। फिर उसके बाद में हमने एक सिंपली मैसेज दिया है और मैसेज के बाद कुछ तो कुछ आउटपुट, मतलब जो हमने वैल्यू असाइन की थी उस वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश की है। तो अब देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे बताया है सिंगल लाइन कमेंट में कि वेरिएबल एक्स क्या होता है। ओके, फिर ये अभी हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो प्रिंट जब हम करते हैं तो प्रिंट करते समय हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, एक्स के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम कमेंट के द्वारा दे रहे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब ऐसे ही हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है। अभी मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, तो मल्टी मतलब अब देखो जैसे मुझे एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखना था, सो मैंने सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर लिया। बट हो सकता है अभी मुझे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देनी हो जो मल्टीपल लाइन्स कवर करने वाली हो मेरे कोड के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम। तो इस वक्त अगर हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे तो हमें बार बार इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बार बार सिंगल लाइन कमेंट का इस तरह से यूज़ करना होगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम मल्टीपल कमेंट लाइन का भी यूज़ करते हैं। तो वो कैसे होता है हमारा, कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मल्टीपल लाइन को, मल्टीपल लाइन कमेंट्स को। अब इसके अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना है। ओके, दिस इज अ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल declare here for storing some data। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल लाइन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया रहा हमारा कमेंट, और इस कमेंट का कुछ इफेक्ट नहीं होता है एग्जीक्यूशन के समय हमारे प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया हमारा कमेंट। अब कमेंट के बाद हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब हमारे सी के अंदर बहुत सारे लगभग 32 कीवर्ड्स स्टोर है, मतलब रिजर्व किए गए हैं, जिनका सी कंपाइलर के लिए कुछ सेपरेट मीनिंग है। ओके, तो जैसे कि हम आगे चार्ट में मैंने डिस्प्ले भी किए कि कौन से कीवर्ड्स है। जैसे कि हम इफ एल्स यूज़ करते हैं तो उसमें से इफ भी एक कीवर्ड हो गया,
फिर साइज ऑफ है, फिर फ्लोट है, शॉर्ट है, कॉन्स्ट है, केस है, ब्रेक कंटिन्यू, ये सारे कीवर्ड हमारे सी कंपाइलर में रिजर्व्ड है फॉर द सम स्पेशल पर्पस। ओके, इसका कुछ अलग अलग मीनिंग है, जिस मीनिंग से हमारे सी कंपाइलर को समझ में आता है कि मुझे अगर ये कीवर्ड दिखता है तो मुझे इस तरह का कुछ काम करना होगा। जैसे कि मुझे अगर इंट कीवर्ड दिखता है, ओके, तो इंट कीवर्ड दिख रहा है मतलब कि क्या हो रहा है कि मुझे इंटीजर टाइप का कुछ डेटा होगा, उस टाइप के डेटा को मुझे स्टोर करवाना है, ठीक है, मेमोरी के अंदर वो या फिर वेरिएबल के अंदर वो उस टाइप इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करवाना है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे कीवर्ड्स, मतलब 32 कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है सी के अंदर, जिसका एक स्पेशल मीनिंग है फॉर आवर कंपाइलर। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। अभी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं, तो वेरिएबल को हम कुछ, अगर हमें कुछ डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना हो तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये ओके, इसको इमेजिन करना कि हमारी ये मेमोरी है और ये मेमोरी के अंदर के ब्लॉक्स है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड होने वाला है। अब मेमोरी हमारे अगर हम कुछ रियल लाइफ चीज़ों के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमारे पास अर्थ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। तो देखो, हमारी मेमोरी जैसे होती है तो मेमोरी की तरह ही इमेजिन करना हमारा अर्थ है। ओके, और उसके अंदर मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक्स है वो हमारे प्लॉट्स है। ओके, प्लॉट या फिर हम बोल सकते हैं कि जमीन का कुछ टुकड़ा है जहाँ पे हम घर बनाते हैं या फिर अपने पर्पस के हिसाब से लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और रहते हैं। तो हमारे ब्लॉक्स के अंदर भी क्या रहने वाला है, कुछ ना कुछ डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। और ये जो वेरिएबल है हमारे, बेसिकली वो हमारे मेमोरी के अंदर लोकेशन दिखाते हैं कि हमारे कहाँ पे मेमोरी के अंदर किस जगह पे हमारा डेटा स्टोर्ड है। ओके, जैसे कि हमारे घर को नाम होता है, किसी के घर को कुछ आई कृपा नाम होता है, या फिर किसी के घर को जन्नत, या फिर ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं। उस तरह से ही हमारा वेरिएबल वर्क करता है सी के अंदर, ठीक है। तो अब ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स। अभी देख, जो हमारे वेरिएबल है ये, ओके, इसके अंदर का डेटा चेंज हो सकता है। अभी 25 हो तो हो सकता है अब मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे ए की वैल्यू 25 नहीं चाहिए, मुझे ए की वैल्यू 35 चाहिए, तो मैं उसको ओवरराइड भी कर सकती हूँ। तो उसको कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। पहले बेसिक सा सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरह से सी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो हम वेरिएबल को कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर रहे होते हैं, मतलब जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि डेटा टाइप्स लिखेंगे। अभी डेटा टाइप्स मतलब क्या, कि हम हमारे मेमोरी के अंदर किस टाइप का डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 25 दी है। ओके, मतलब कि हम ए ए वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाने चाह रहे हैं। तो देखो, पहले हम डेटा टाइप्स लिखेंगे कि हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, या फिर फ्लोट टाइप का डेटा अपने मेमोरी में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, वो हम पहले बताते हैं। उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं। ओके, जो भी हमें वेरिएबल का नेम देना होगा वो हमारे अकॉर्डिंग हम वेरिएबल को नाम असाइन करते हैं। तो अभी देखो, इसको देखते किस तरह से करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है कि मैंने क्या किया है, मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना था। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक इंटीजर मतलब हमारा ये एज अ वर्क कर रहा है डेटा टाइप्स। ओके, इंटीजर हो गया हमारा डेटा टाइप, और हमारे वेरिएबल का नाम हो गया है यहाँ पे एक्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो
ये तो हमारा एक वे हो गया डेटा को स्टोर डेटा को स्टोर करवाने का। अब हो सकता है हमें अगर मुझे बहुत सारे सेम टाइप का डेटा अगर मुझे स्टोर करवाना, ओके, तो मैं इस वे से भी कर सकती हूँ। जैसे मुझे एक्स की वैल्यू 5 को 5 असाइन करनी थी, और उसके बाद मुझे हो सकता है ए की वैल्यू ए वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो जिसमें मैं स्टोर करना चाहती हूँ इंटीजर टाइप का ही डेटा, फिर भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे में एक लाइन में भी मल्टीपल्स वेरिएबल को स्टोर डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, एक लाइन में भी हम अगर सेम टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है उस वेरिएबल में, तो हम एक ही लाइन में उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसके बाद इन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो अभी देखो, अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम ऐसे ही कैसे ही हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि अभी मेरे मन में आ गया इंट 1a, ओके, तो हम इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वन बाय वन सारे रूल्स देखते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सी आर केस सेंसिटिव। ओके, सी में वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो हमारे जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज भी हमारी जब हम वेरिएबल स्टोर कराते तो हर एक लेटर एक अलग कंसिडर किया जाता है, हर एक कैरेक्टर एक अलग कंसिडर किया जाता है। मतलब कि जैसे कि मैं अभी केस सेंसिटिव मतलब क्या कि अपर केस एंड लोअर केस दोनों में भी डिफरेंस कंसिडर करता है हमारी सी लैंग्वेज। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इंट ए को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैं इंट कैपिटल ए को डिक्लेयर कर रही हूँ, तो ये दोनों भी डिफरेंट कंसिडर किए जाते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम यही से कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करवा लेते हैं ए एंड कैपिटल ए, और यहाँ पे कुछ अच्छा सा मैसेज भी दे देते हैं। ओके, अब हम हमारे कोड को कंपाइल करते हैं और अब फिर रन करते हैं। हेलो वन.सी। ओके, अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ./a.exe, ओके, एंड एंटर। तो देखो हमने जो जो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए बोला था वो सारी वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है। और इन दोनों को भी, ये दोनों एक को भी हमारे मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा ना। ओके, हमारे मेमोरी के अंदर देखो, अब ये हमारी मेमोरी है। ओके, तो हमने जब a इज इक्वल्स टू 1 किया और a इज इक्वल्स टू 2 किया, तब इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करके इनको मेमोरी के अंदर भी एक सेपरेट जगह मिली होंगी। ओके, इसको कुछ अलग एड्रेस असाइन हुआ होगा और इसको कुछ अलग एड्रेस असाइन होगा। और ये हमारी वन वैल्यू ये स्मॉल ए में स्टोर हुई होंगी और कैपिटल ए में हमारा 2 स्टोर होगा। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज स्टोर हुई होंगी। ओके, तो ये हमने देख लिया था। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ओके, सेकेंड रूल क्या है कि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है, एक तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए,
अदरवाइज हमारी जो वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो अंडरस्कोर से होनी चाहिए। ओके, उसके बीच में कोई कॉमा नहीं होना चाहिए, ना ब्लैंक स्पेस होनी चाहिए। अगर हम कॉमा दे देते या फिर स्पेस दे देते तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, फिर बाद में फिर नो अदर सिंबल देन द अदर देन दी अंडरस्कोर। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल से करके देख लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैपिटल ए को डिक्लेयर किया, तो मैं स्टार्टिंग में अगर अंडरस्कोर लगाऊंगी तो मुझे कुछ भी एरर नहीं होगी, नहीं आएगी। ओके, इसको एग्जीक्यूट करवा के भी देख लेते हैं एक बार। देखो, तो मेरा सक्सेसफुल वैल्यू जो मैंने दी थी वो प्रिंट हो गई है। अभी सपोज मैं ट्राई करती हूँ किसी नंबर से स्टार्टिंग करने की, तो मुझे क्या आ गई, एरर आ गई। तो हम सी में क्या कर रहे हैं, हम सी में किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर से भी नहीं कर पाते हैं। देखते हैं इसको भी। ओके, कंपाइल होगा क्या, नहीं, हमें क्या आई है, एरर आ रही है। ओके, ठीक है, रन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पे पता चल रहा है कि एरर आ रही है हमें। ओके, सो हम इस तरह से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर मैं किसी वेरिएबल को इस तरह से लिखती हूँ, ओके, ए ठीक है, इंटीजर, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, मैं किसी भी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय बीच में अंडरस्कोर का यूज भी कर सकती हूँ। ओके, बट अगर मैं कॉमा और देखो यहाँ पे हमें आउटपुट भी मिल गया सही से, बट मैं अगर यहाँ पे कॉमा देती हूँ, ओके, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक वेरिएबल है और अगेन हमारे पास इंटीजर एक अलग वेरिएबल है। ओके, तो ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे, तो हम ऐसे भी नहीं करेंगे। तो इन दोनों को भी हमारे मेमोरी के अंदर इमेजिन करना, थोड़े मेमोरी को याद रखना, जब भी हम वेरिएबल के साथ खेलते हैं या फिर डेटा के साथ जब भी हम खेलते हैं, तो थोड़ा मेमोरी को ऑलवेज रिमाइंड करना कि हमारे मेमोरी में किस तरह से चल रहा होगा, किस तरह से स्टोरेज चल रही होंगी। ओके, तभी यहाँ पे इमेजिन करना कि यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी है जिसके अंदर दो ब्लॉक्स के अंदर ए के अंदर एक वैल्यू, कुछ अब फिलहाल तो कुछ वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है। ओके, और इंटीजर के अंदर हमारी 3 वैल्यू स्टोर हो गई होंगी। तो ये है हमारा वेरिएबल्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ नया पढ़ रहे होंगे, तो सीरीज को फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।